आत्मविचार और ध्यान। 8 सितंबर 1820 को श्री स्वामीनारायण भगवान श्री सारंगपुर ग्राम स्थित जीवा खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। फिर स्वयं प्रकाशानंद स्वामी ने पूछा कि अपनी आत्मा के संबंध में किस प्रकार विचार करना चाहिए। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले, जब दृष्टा जीवात्मा अंतःकरण के सामने देखता है तब बाह्य स्थूल शरीर एवं उसके संबंधी समस्त विषय विस्मृत हो जाते हैं और अंतःकरण एवं दृष्टा इन दोनों के बीच जो विचार बना रहता है उस विचार के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के रूपों को जान लेना, बाद में विचार की दृष्टि से अंतःकरण के संकल्पों के सामने देखते रहना। इस तरह देखते देखते जब संकल्प मात्र स्थिर हो जाए तब भगवान की मूर्ति का ध्यान करना और जब तक संकल्पों का बल बना रहे तब तक उन संकल्पों के सामने देखते रहना, किंतु ध्यान नहीं करना। और जब स्थूल देह में पंच ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर उन्मुख होती हैं तब विचार को दो प्रकार में बांट देना। एक तो यह कि इंद्रियां जिन विषयों में आसक्त हो गई हैं उन विषयों के संबंध में विचार करना, तथा दूसरा प्रकार यह है कि इंद्रियों के गोलक में जो दृष्टा है उस आत्मा परक विचार करना। ऐसा करने से विषयों के विचार तथा दृष्टा संबंधी आत्मा परक विचार दोनों का एकीकरण हो जाता है। इसके पश्चात जीव की वृत्ति उन विषयों से बिल्कुल टूट जाती है। यदि इस प्रकार बिना विचार के ही वृत्ति को विषयों से जबरन हटाया गया तो वृत्तियों में रही विषयों की आसक्ति मिटेगी नहीं, परंतु यदि वृत्तियों को विषयों से विचार पूर्वक लौटा लिया गया तो उसकी आसक्ति पुनः विषयों में रहेगी ही नहीं। अतः जब तक इंद्रियों की वृत्ति विषयों से प्रीति करने में लगी रहे तब तक भगवान का ध्यान नहीं करना, और जब इंद्रियों की वृत्ति स्थिर हो जाए तब भगवान का ध्यान करना। जब दृष्टा स्थूल देह में बरतता हो तब स्पष्ट वर्गीकरण कर डालना चाहिए कि स्थूल देह में बरतते समय सूक्ष्म देह के संकल्पों की ओर ध्यान देना ही नहीं, परंतु जब अंतःकरण के सम्मुख देखना तब स्थूल देह की ओर से बिल्कुल मुकर जाना। दृष्टा और दृश्य के मध्य में रहने वाले विचार द्वारा यह समझना कि दृष्टा और दृश्य नितांत भिन्न है, ऐसा विवेक रखकर देह के भावों को देह में और दृष्टा चैतन्य के भावों को चैतन्य में लय कर देना। और बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, स्थूलता, कृशता, जीवन, मरण आदि सब देह के भाव हैं, उन्हें आत्मा में मानना ही नहीं, तथा अछेद्य, अभेद्य, अजर, अमर, ज्ञान रूप, सुख रूप और सत्ता रूप जो आत्मा के भाव हैं उन्हें कभी भी देह में नहीं समझना। यह आत्मविचार तब तक त्याग न करें जब तक माइक संकल्पों का बल रहता हो। जैसे कोई राजा बलवान शत्रु के रहते राजगद्दी पर बैठकर भी सुख नहीं भोग सकता, किंतु शत्रु मात्र का नाश होने पर ही वह अपने राज्य के वैभवों का उपभोग कर सकता है, वैसे ही भगवान के भक्त को मन तथा इंद्रिय रूपी शत्रुओं द्वारा पीड़ित किए जाने तक पूर्वोक्त विचार की दृढ़ता रखना, तथा जब मन और इंद्रियों के संकल्पों का शमन हो जाए तब परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करना। जय श्री स्वामीनारायण।